दोस्तों जैसा कि आप जान ही गए होंगे कि आज की ये वीडियो हमारे किस टॉपिक पे है। तो आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि अगर आप अपनी टाइपिंग की स्पीड बढ़ाना चाहते हैं, आप बहुत ही फास्ट टाइपिंग करना चाहते हैं, तो इसके लिए आपको क्या करना होगा ताकि आपकी स्पीड बहुत ज़्यादा फास्ट हो जाए और जो है आप अपनी स्पीड को बढ़ा पाएँ। और इसके लिए क्या करना होगा, किस तरीके से करना होगा, ये सारी चीज़ें आज की इस वीडियो में हम लोग बहुत ही प्रॉपर तरीके से समझेंगे। तो चलिए दोस्तों हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों टाइपिंग स्पीड बढ़ाने के लिए चाहे आप हिंदी की टाइपिंग करते हो या फिर इंग्लिश की टाइपिंग करते हो, दोनों की ही टाइपिंग स्पीड बढ़ाने के लिए इसके कुछ रूल्स होते हैं। अगर आप उस रूल को फॉलो करते हैं स्टेप बाय स्टेप, तो गारंटी है कि आप जो है एक हफ्ते के अंदर अंदर टाइपिंग बहुत ही फास्ट करने लगेंगे, चाहे आप हिंदी की टाइपिंग करें चाहे वो इंग्लिश की टाइपिंग करें। अब यहाँ पर आप सोच रहे होंगे कि एक हफ्ते लगेंगे टाइपिंग सीखने के लिए। तो दोस्तों यूट्यूब पे बहुत सारी आपको वीडियो मिलेगी कि एक दिन में आप अपनी टाइपिंग स्पीड बढ़ाएं, 2 दिन में आप अपनी टाइपिंग की स्पीड 50 से 80 WPM तक कर लें। तो दोस्तों आप ही सोचिए कि अगर ऐसा हो पाता, एक दिन में कोई टाइपिंग सीख पाता और इतना ज़्यादा हाईएस्ट टाइपिंग कर लेता, यानी कि इतनी ज़्यादा स्पीड के साथ अगर वो टाइपिंग सीख ले, तो फिर टेंशन ही किस बात की होती। कोई भी परेशान नहीं होता टाइपिंग को लेके। एक दिन बैठता और सारा का सारा टाइपिंग जो है एक ही दिन में सीख लेता और स्पीड भी उसकी बहुत ही अच्छी हो जाती। तो दोस्तों जहाँ तक मेरा मानना है कि अगर आप चाहें कि एक दिन में आप टाइपिंग सीख जाएं और आप अपनी स्पीड को बहुत ही ज़्यादा फास्ट कर लें, आप अपनी स्पीड बहुत ज़्यादा बढ़ा लें, तो दोस्तों ये जो है ये कभी भी पॉसिबल नहीं हो सकता है। ये इम्पॉसिबल है कि एक दिन में आप टाइपिंग अपनी सीख लें और अपनी स्पीड को इतना ज़्यादा फास्ट कर लें। लेकिन यहाँ पर हम कुछ रूल्स आपको बताएंगे। अगर आप उस रूल्स को फॉलो करते हैं तो आप एक हफ्ते के अंदर अंदर अगर सीखना चाहते हैं, आप अपनी स्पीड को बढ़ाना चाहते हैं, तो 100% अगर आप प्रयास करेंगे तो आप ज़रूर टाइपिंग स्पीड बढ़ा लेंगे, आप अपनी टाइपिंग स्पीड बहुत ही अच्छी कर पाएंगे। तो चलिए दोस्तों यहाँ पर हम स्टार्ट करते हैं और देख लेते हैं कि वो रूल्स कौन कौन से हैं। तो सबसे पहला यहाँ पर हमारा रूल है राइट फिंगर पोजीशन। जी हाँ दोस्तों, सबसे इम्पॉर्टेंट रूल यही है हमारा कि सबसे पहले आपको अपने कीबोर्ड पे अपनी फिंगर्स को सेट करना होगा कि आपकी फिंगर किस बटन पे किस तरीके से सेट होगी और किस तरीके से आपके फिंगर को वर्क करना होगा। तो सबसे इम्पॉर्टेंट बात हमारी यही है। तो दोस्तों यहाँ पर सबसे पहले हम अपने कीबोर्ड के बारे में कुछ जान लेते हैं, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये है हमारा कीबोर्ड। अब यहाँ पर हम इसके बारे में थोड़ी जान लेते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये जो बटन आपको दी गई है ASDFGHJKL, और यहाँ पर ये दोनों जो सिंबल वाली बटन है, ये यहाँ से लेके और पूरा A तक जो होती है, ये पूरी बीच वाली लाइन, इसको हम कहते हैं मिडिल रो। इसका एक और नाम होता है जिसे हम कहते हैं होम रो, यानी कि ये जो लाइन होती है इसे हम होम रो के नाम से जानते हैं। उसके बाद जस्ट इसके ऊपर जो ये वाली रो होती है QWER, यहाँ से लेके पूरा यहाँ तक ये जो रो होती है इसको हम कहते हैं टॉप रो। और मिडिल रो के जस्ट नीचे वाली जो रो होती है, जैसे ZXCVBNM, और यहाँ से लेके यहाँ तक ये जो नीचे वाली रो होती है इसको हम कहते हैं बॉटम रो। तो ये तीनों रो होती है, जो कि बीच वाली होम रो, ऊपर वाली टॉप रो और इसके नीचे वाली ये वाली जो होती है इसको हम कहते हैं बॉटम रो। तो इन तीनों को हम इस नाम से जानते हैं। उसके बाद जस्ट इसके ऊपर यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर आपको कुछ नंबर्स मिल जाएंगे, तो ये नंबर की होता है। और यहाँ पर आपको नंबर के साथ साथ कुछ सिंबल्स भी मिलते हैं, यानी कि एक बटन जो होता है वो 2 काम करता है। जस्ट इसके ऊपर आएंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं F1 से लेके यहाँ F12 तक जो होता है इसको हम कहते हैं फंक्शन रो, यानी कि इसको हम कहते हैं फंक्शन की, जो F1 से लेके F12 तक होती है। उसके बाद कीबोर्ड के राइट साइड में यहाँ पर जो आप देख सकते हैं, आपको यहाँ पर नंबर की मिल जाता है जो कि 0 to 9 होता है। उसके बाद यहाँ पर आपको कुछ स्पेशल और भी बटन्स मिल जाती है, जैसे डिलीट हो जाता है, बैक स्पेस, इंसर्ट, होम, इंड, पेज अप, पेज डाउन, इस तरीके से आपको कई सारी बटन्स यहाँ पर मिल जाती है। उसके बाद यहाँ पर आपको 4 एरो बटन आपको मिल जाएगी। ये है डाउन एरो, अपर एरो, लेफ्ट एरो, राइट एरो। तो इस तरीके से यहाँ पर आपको 4 एरो बटन मिल जाएगी।
और इसी के साथ आपको कंट्रोल, शिफ्ट, अल्ट, विंडोज की ये सारी की सारी कीज जो है आपको यहाँ पर आपके कीबोर्ड पे मिल जाती है। अब उसके बाद यहाँ पर हम बात करने वाले हैं टाइपिंग की। तो यहाँ पर सबसे पहला जो रूल है हमारा वो है राइट फिंगर पोजीशन। अपने फिंगर की पोजीशन को हमें अपने कीबोर्ड पे सही तरीके से रखना होगा। तो उसकी पोजीशन क्या होनी चाहिए, तो यहाँ से जो आप देख सकते हैं ये वाली जो हमारी उंगली होती है इसको हम रखेंगे ए पे, उसके बाद जस्ट इसके बाद वाली एस पे रहेगी, उसके बाद डी, उसके बाद एफ, यानी कि ए एस डी एफ, इस तरीके से ये हमारी चारों उंगली इस पर रहेगी। उसके बाद अब हम बात करते हैं राइट साइड की। तो राइट साइड में हमारी फिंगर स्टार्ट होगी इस वाली उंगली से, ये रहेगा जे पे, के, एल, और ये जो सिंबल आपका लास्ट में दिखता है यानी कि कॉमा वाला, इस पे रहेगा। यानी कि ये वाली बटन यहाँ से स्टार्ट होगी और इस हैंड वाली बटन जो है वो एफ से स्टार्ट होगी, और बीच में ये आपकी जी और एच बटन छूटी रहेगी। अब उसके बाद चलिए अब हम देख लेते हैं कि किस तरीके से किस उंगली से कौन सी बटन को हम प्रेस करेंगे। तो जैसा कि यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर जो फिंगर की पोजीशन है हमारी कुछ इस तरीके से है। इधर से ए एस डी एफ रहेगी और इधर से जे के एल और ये वाला सिंबल जो सेमीकोलन का सिंबल बना हुआ है इस पे, यानी कि इधर की चारों उंगली इधर रहेगी और इधर की चारों उंगली इधर रहेगी। अब उसके बाद यहाँ पर हम बात करते हैं कि किस उंगली से कौन सी बटन को हम प्रेस करेंगे। तो अब यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि ये जो हमारी जो फिंगर ए पे होगी उससे हम ए को प्रेस करेंगे और साथ ही साथ क्यू को और साथ ही साथ इसके नीचे जेड को, यानी कि क्यू ए जेड, ये तीनों ही हमारी एक उंगली से प्रेस होगी जो उंगली हमारी ए पे होगी। उसके बाद एस पे जो उंगली होगी उसी से हम डब्ल्यू को भी प्रेस करेंगे और एक्स को भी प्रेस करेंगे, यानी कि ये तीनों जो बटन होगी वो हमारी इस वाली उंगली से दबेगी। उसके बाद डी ई सी, ये जो तीनों बटन है ये हमारी इस वाली उंगली यानी कि जो बीच वाली उंगली होती है इससे हम यूज करेंगे। उसके बाद एफ पे जो हमारी उंगली होगी ये वाली, इसी से हम आर को भी प्रेस करेंगे और वी को भी प्रेस करेंगे, और साथ ही साथ टी, जी और बी, इसे भी हम इसी वाली उंगली से प्रेस करेंगे जो कि हमारी एफ पे होगी। यानी कि ये जो 6 बटन इधर की है ये 6 बटन हमारी केवल एक ही उंगली से प्रेस होगी जो उंगली हमारी एफ बटन पे होगी। उसके बाद राइट साइड में आते हैं और राइट साइड में यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो उंगली हमारी जे पे होगी ये वाली उंगली, इसी से हम ये प्रेस करेंगे वाई एच एन, और उसके बाद यू जे एम। के पे जो उंगली होगी हमारी उसी से आई भी प्रेस करेंगे और कॉमा भी प्रेस करेंगे, यानी कि ये तीनों बटन हमारी के से प्रेस होगी। उसके बाद इधर आते हैं और एल पे जो होगी उसी से ओ भी प्रेस करेंगे और उसी से हम यहाँ पर पॉइंट भी यूज करेंगे, यानी तीनों बटन हम इसी उंगली से प्रेस करेंगे। उसके बाद जो लास्ट वाली उंगली है उससे हम ये तीनों बटन और साथ ही साथ ये जो बटन होती है इधर की, इसे भी हम इसी उंगली से प्रेस करेंगे, और इधर का भी आप देख सकते हैं लेफ्ट साइड का ये जो बटन है आपका वो भी हम इसी उंगली से प्रेस करेंगे। उसके बाद जैसा कि नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं, आप देख सकते हैं ये है हमारा कीबोर्ड और यहाँ पर आपको सारे की सारी बटन आपको दिख जाएगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ से लेके ये जो आपका बीच में डॉटेड लाइन दिख रही है इसके लेफ्ट साइड की जितनी भी बटन होगी वो हमारी लेफ्ट हैंड से काम करेगी, और इसके राइट साइड में जो भी बटन होगी ये सारी की सारी ये हमारी राइट हैंड से वर्क करेगी। अब उसके बाद चलिए अब हम देख लेते हैं, ये तो रहा हमारा फिंगर पोजीशन कि किस तरीके से हम वर्क करेंगे। एक बात और इसमें, जैसे मान लीजिए अगर आपको कोई बटन शिफ्ट के साथ प्रेस करनी है, तो अगर आप राइट हैंड से कोई की प्रेस करते हैं यानी कि कोई भी वर्ड लिखना है और शिफ्ट के साथ लिखना है, तो शिफ्ट बटन जो होगी वो हम लेफ्ट साइड वाला प्रेस करेंगे और लेफ्ट हैंड से प्रेस करेंगे और लेफ्ट हैंड की इस वाली उंगली से प्रेस करेंगे। और अगर आपको लेफ्ट साइड में किसी भी वर्ड को टाइप करना है शिफ्ट के साथ, तो राइट हैंड से राइट हैंड वाली शिफ्ट को इस वाली उंगली से हम प्रेस करेंगे, और ये है हमारी राइट पोजीशन फिंगर, यानी कि कीबोर्ड पे हम अपनी फिंगर की पोजीशन को किस तरीके से सेट करेंगे। अगर आप इस रूल को फॉलो नहीं करते हैं तो आपको गारंटी है कि आप टाइपिंग स्पीड आपकी कभी नहीं बढ़ पाएगी। आप भले ही टाइपिंग कर लेंगे लेकिन स्पीड अगर आप ग्रो करना चाहें तो स्पीड आपकी कभी भी ग्रो नहीं हो पाएगी। तो ग्रो करने के लिए, आपकी स्पीड बढ़ाने के लिए आपको ये रूल तो फॉलो करना ही होगा।
उसके बाद नेक्स्ट रूल है हमारा करेक्ट सिटिंग पोजीशन, जो कि ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है। क्योंकि होता क्या है कि बहुत लोग जो है टाइपिंग करने अगर बैठते हैं तो वो अलग अलग तरीके से बैठ के टाइपिंग करते हैं, सोचते हैं कि कैसे भी बैठ के हम टाइपिंग कर लेंगे। तो दोस्तों ये गलत है बिल्कुल भी। बैठने का भी एक तरीका होना चाहिए। जैसे आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है अगर आप इस तरीके से बैठते हैं कुछ टेढ़े साइड से होके, तो भी आपकी टाइपिंग स्पीड नहीं बन पाएगी। या फिर जैसे आप देख सकते हैं कि यहाँ पर भी इसी तरीके से बैठा गया है, तो ये भी बिल्कुल गलत है, ऐसे आपको नहीं बैठना है। उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं अगर आप इस तरीके से बैठते हैं, बिल्कुल स्ट्रेट बैठना है आपको, और आपकी जो आईज है ये आपके मॉनिटर पे केवल आप देख सकते हैं यहाँ पर लंबवत पड़नी चाहिए, यानी कि 90 डिग्री। यहाँ पर आप देख सकते हैं इस तरीके से जो आपका ऊपर वाला हेड है ये बिल्कुल आपके मॉनिटर के फ्रंट पे यानी कि बिल्कुल ऊपर होना चाहिए, और जो आप जो भी टेक्स्ट देखेंगे, जो टाइप करेंगे, वो कुछ इस तरीके से होना चाहिए, यानी कि आपकी पोजीशन बिल्कुल इस तरीके से होनी चाहिए। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये भी कुछ इस तरीके से बैठा हुआ है, तो ये भी गलत है, इस तरीके से भी नहीं बैठना है। कहने का मतलब आपको अपने सीट पे बिल्कुल स्ट्रेट बैठना है और बिल्कुल स्ट्रेट देखना है, तब जाके आपकी टाइपिंग स्पीड जो है वो ग्रो होगी। उसके बाद नेक्स्ट रूल की हम बात करते हैं, तो अगला रूल है हमारा फॉरगेट कीबोर्ड। जी हाँ दोस्तों, कीबोर्ड को भूल जाना। अब आप सोच रहे हैं कि कीबोर्ड को भूल जाएं तो हम टाइपिंग कैसे करेंगे। तो दोस्तों कीबोर्ड को भूल जाने का मतलब ये नहीं कि कीबोर्ड को हम भूल जाएं, बिल्कुल भी जाने ही ना कि कीबोर्ड क्या होता है और ऐसे टाइप करेंगे, तो ऐसा तो होगा नहीं। कीबोर्ड भूलने का मतलब ये है कि आप कीबोर्ड को बार बार ना देखें। ऐसा नहीं है कि अगर आपको कोई भी वर्ड टाइप करना है, जैसे मान लीजिए अगर आपको ए टाइप करना है तो ए टाइप करने के लिए आपको कीबोर्ड पे देखना पड़ेगा, उसके बाद आप टाइप करेंगे, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। या फिर अगर आप हिंदी की टाइपिंग करते हैं तो हिंदी में थोड़ा सा टफ होता है, इंग्लिश में तो आपको यहाँ पर सारे बटन दिख जाती है, लेकिन हिंदी में आपको कोई भी बटन नहीं दिखती है। ये सारा का सारा आपके माइंड में सेट होना चाहिए, यानी कि पूरा हिंदी का टोटल कीबोर्ड आपके माइंड में होना चाहिए, क्योंकि हिंदी जो वर्ड है ये आपके कीबोर्ड पे शो नहीं करता है। तो इसीलिए आपको टाइप करते वक्त बार बार अपने कीबोर्ड को नहीं देखना है, केवल व केवल आप अपनी फिंगर को सही से सेट कर लीजिए, ताकि आपकी फिंगर इधर उधर ना हो, और आप जो भी वर्ड टाइप करें सबसे पहले आप जो है धीरे धीरे टाइप करें। पहले ही आप जो है स्पीड बढ़ाने की कोशिश ना करें। सबसे पहले आप ये सोचें कि हमें अभी सीखना है। आप हर एक वर्ड को प्रॉपर तरीके से उसे याद करें, उसे सीख लें कि कौन सी अक्षर किस बटन पे है, तब जाके उसके बाद अगर आपकी टाइपिंग थोड़ी सही हो जाती है, आपको सारे कीज याद हो जाते हैं, तब आपकी स्पीड जो है वो बढ़ पाएगी। उसके बाद जो अगला है वो है नो यूज बैक स्पेस। जी हाँ दोस्तों, बहुत लोग होते हैं, जैसे मान लीजिए टाइप कर रहे हैं, टाइप करते वक्त अगर कोई वर्ड गलत हो गया तो तुरंत वो बैक स्पेस बटन का इस्तेमाल करते हैं। तो दोस्तों बैक स्पेस बटन का इस्तेमाल अगर आप स्टार्टिंग में अभी सीख रहे हैं तो आप कभी भी ना करें, क्योंकि दोस्तों होता क्या है कि सबसे पहले आप जब भी स्टार्टिंग में सीखते हैं, जब भी आप बेसिक लेसन सीखते हैं, तो उसमें अगर आप बैक स्पेस का इस्तेमाल करेंगे तो जितना वर्ड आप टाइप नहीं करेंगे उससे ज़्यादा कहीं आप जो है बैक स्पेस बटन का इस्तेमाल करने लगेंगे, तो इससे आपकी टाइपिंग स्पीड जो है वो ग्रो नहीं होगी। तो मेरा मानना है कि स्टार्टिंग में आप भले ही गलत हो रहा है होने दीजिए, गलत तो होना ही होना है। जब हम कोई भी चीज़ सीखते हैं तो जाहिर सी बात है कि स्टार्टिंग में वो पूरा होना ही है, उसको गलत होना ही है। जैसे मान लीजिए कि अगर हम स्टार्टिंग में ही अगर बाइक चलाना सीखें फॉर एग्जाम्पल, तो बाइक चलाना सीखेंगे या फिर साइकिल चलाना सीखेंगे, कोई भी चीज़, तो जाहिर सी बात है कि फर्स्ट टाइम में हम गिरेंगे ही गिरेंगे, लेकिन जब तक गिरेंगे नहीं वो चीज़ हमें आएगी नहीं। तो जाहिर सी बात है कि आप जब भी टाइपिंग सीखेंगे तो आपसे बहुत ज़्यादा गलती होगी, तो इससे घबराएं ना, गलती होने दें, लेकिन बैक स्पेस बटन का इस्तेमाल ना करें और यहाँ पर केवल एक चीज़ पे फोकस करें, अपनी एक्यूरेसी पे। उसके बाद जो नेक्स्ट है हमारा वो है ऑफलाइन टाइपिंग। जी हाँ दोस्तों, बहुत सारे लोग होते हैं जो कि जब भी टाइपिंग वो स्टार्ट करते हैं सीखना तो ऑनलाइन सीखने लगते हैं। बहुत सारी ऐसी वेबसाइट होती है जिसपे हम ऑनलाइन टाइपिंग सीख सकते हैं। स्टार्टिंग में जब भी आप टाइपिंग सीखें तो टाइपिंग जो है आप हमेशा ऑफलाइन ही सीखें, ऑनलाइन सीखने की कोशिश ना करें, क्योंकि ऑनलाइन में आपकी स्पीड नहीं बढ़ेगी। अगर आप उसे ऑफलाइन ही सीखेंगे तो ही जाके आपकी जो है टाइपिंग स्पीड ग्रो करेगी।
करेगी आप फास्ट टाइपिंग कर पाएँ। तो ऑफलाइन टाइपिंग ही करें। ऑफलाइन टाइपिंग के लिए आपको जो है एमएस वर्ड का इस्तेमाल कर सकते हैं। एमएस वर्ड में ही आप टाइपिंग को सीखें। और अगर आप इंग्लिश टाइप करते हैं तो इसके लिए आप कोई सा भी इंग्लिश का बुक ले लीजिए या फिर कोई पैराग्राफ आप कोई भी इंग्लिश वर्ड लिख लीजिए। कहने का मतलब कोई भी नोट्स वगैरह बुक वगैरह आप इंग्लिश की ले लें और उसे ही देख के आप जो है टाइप करें। ये जो है आपके लिए सबसे बेस्ट होगा। या फिर हिंदी की भी टाइपिंग कर रहे हैं तो उसके लिए भी यही रूल होगा, उसके लिए कोई अलग रूल नहीं है। तो आप कोई भी टाइपिंग कर रहे हैं किसी भी फॉन्ट में तो आप ऑनलाइन ना करें, तो आप जो है ऑफलाइन ही टाइप करने की कोशिश करें। उसके बाद नेक्स्ट आता है नॉट लॉन्ग टाइम प्रैक्टिस। जी हाँ दोस्तों, बहुत लोग होते हैं सोचते हैं 2 दिन में हम टाइपिंग सीख लेंगे, एक ही दिन में हम दिन रात टाइपिंग करके हम अपनी स्पीड को बढ़ा लेंगे। तो ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं है। चाहे आप लाख कोशिश कर लें, 1 दिन में 2 दिन में आप अपनी स्पीड तो बढ़ा ही नहीं सकते हैं। तो यहाँ पर जो है सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि आप ये नहीं करें कि पूरे दिन आप टाइपिंग करते रहें, पूरी रात टाइपिंग करते रहें या फिर एक बार बैठे तो 5-6 घंटे टाइपिंग करते ही रहें। ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है, क्योंकि अगर आप ऐसा करते हैं तो भले ही आप टाइपिंग कर रहे हैं लेकिन आपकी स्पीड नहीं बढ़ेगी, क्योंकि 1 घंटे या फिर 2 घंटे जाते जाते आपका जो हाथ है वो बहुत ज़्यादा दर्द होने लगता है। टाइपिंग अगर आप रेगुलर कर रहे हैं, आप कंटिन्यू टाइप कर ही रहे हैं तो आपका हाथ जो है दर्द होने लगता है। और उसी में अगर आप टाइपिंग कर रहे हैं 4-5 घंटे एक ही बार बैठ के तो आपकी स्पीड जो है ग्रो नहीं करेगी। तो इससे अच्छा ये है कि सबसे पहले आप 1 घंटे की टाइप करें। उसके बाद अगर आप कुछ और भी टाइम तक बढ़ा सकते हैं तो आप 2 घंटे तक कर लें, या फिर 2 घंटे से ज़्यादा नहीं करें तो बेटर है एक बार में। तो आप 2 घंटे तक मान लीजिए कर सकते हैं एक बार। उसके बाद मान लीजिए सुबह आपने 2 घंटे किया, शाम में आप फिर 2 घंटे कर लीजिए। इस तरीके से जो है आप 1-1 घंटे 2-2 घंटे करके बीच में गैप देके आप जो है टाइपिंग कर सकते हैं। लेकिन एक ही बार बैठ के आप लॉन्ग टाइम तक स्पीड अपनी बढ़ाने के लिए टाइपिंग ना करें, इससे आपका कोई भी फायदा नहीं होने वाला है। उसके बाद नेक्स्ट रूल जो है वो हमारा है फोकस ऑफ एक्यूरेसी नॉट स्पीड। जी हाँ दोस्तों, ये जो है बहुत लोग करते हैं कि सबसे पहले जब भी वो टाइपिंग करने बैठेंगे तो उनके माइंड में एक ही चीज़ आएगा कि कैसे हम क्या करें कि अपनी टाइपिंग स्पीड को फास्ट कर लें, बढ़ा लें। तो स्टार्टिंग में तो ये होना नहीं है कि आपकी टाइपिंग स्पीड बढ़ जाए। भले आपकी टाइपिंग स्पीड बढ़ रही है, लेकिन जैसे मान लीजिए अगर आपको कोई पैराग्राफ दे दिया जाए और उसमें जैसे मान लीजिए कि आपका 200 वर्ड है और उसे अगर आपको टाइपिंग करने के लिए कह दिया जाए, तो जैसे मान लीजिए कि अगर आपकी टाइपिंग स्पीड बहुत फास्ट है और आप जो है 50 WPM की स्पीड से आपने टाइप कर दिया, तो अब यहाँ पर जैसे मान लीजिए आपकी स्पीड तो ठीक है 50 WPM है, अच्छी है, लेकिन उसके बाद अगर एक्यूरेसी चेक किया जाए तो एक्यूरेसी में जैसे मान लीजिए कि आपने सपोज दैट 195 वर्ड टाइप किए हैं अपनी स्पीड से और 195 वर्ड में आपने केवल 95 वर्ड ही सही टाइप किए हैं और बाकी के 100 वर्ड जो हैं वो बिल्कुल आपके गलत टाइप हुए हैं। तो अब यहाँ पर जो आपकी स्पीड है वो अब आप यहाँ पर मान्य नहीं होगी, यानी कि जो भी आपकी स्पीड है वो बिल्कुल बेकार है, क्योंकि चेक की जाती है एक्यूरेसी। स्पीड के साथ साथ आपकी एक्यूरेसी भी होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि आपकी स्पीड भले ही बहुत फास्ट हो और एक्यूरेसी बिल्कुल कम हो तो ये बहुत अच्छा है, आप सोचें कि हमारी स्पीड तो बहुत फास्ट है। तो ऐसा नहीं करना है, क्योंकि अगर आप कहीं भी टाइपिंग के लिए जाते हैं, किसी भी जॉब के लिए जाते हैं और वहाँ पर टाइपिंग मांगता है, या फिर जैसे मान लीजिए बहुत सारी गवर्नमेंट जॉब निकलती है जिसमें आपका टाइपिंग मांगता है और वहाँ पर अगर आप टाइपिंग करने जाते हैं और आपकी स्पीड जैसे मान लीजिए बहुत हाईएस्ट है और एक्यूरेसी आपकी बहुत कम है, एक्यूरेसी आपकी सही नहीं है, तो वहाँ पर आप जो है डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। तो सबसे मेन बात है कि जब भी आप स्टार्टिंग में सीखें तो आप एक्यूरेसी का ध्यान दें। अगर आपने स्टार्टिंग में एक्यूरेसी का ध्यान दे दिया तो आपकी स्पीड काफ़ी अच्छी बेहतर हो सकती है। उसके बाद आप अपनी स्पीड पे ध्यान दें, तो इस तरीके से आपका दोनों ही बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा, एक्यूरेसी और साथ ही साथ स्पीड भी। उसके बाद जो लास्ट रूल है हमारा वो है फर्स्ट बेसिक लेसन प्रैक्टिस देन पैराग्राफ। होता क्या है कि बहुत लोग होते हैं कि जब भी स्टार्टिंग में वो टाइपिंग सीखते हैं तो सबसे पहले 1-2 बार वो जो है बेसिक लेसन करेंगे, उसके बाद बोर हो जाएंगे और उसके बाद वो बड़े बड़े पैराग्राफ का इस्तेमाल करने लगेंगे। तो दोस्तों ऐसे में क्या है कि आपकी स्पीड ग्रो नहीं करती है, क्योंकि जब तक आप बेसिक चीज़ नहीं जानेंगे किसी भी चीज़ का, तब तक आप कोई भी बड़ा काम नहीं कर पाएंगे। कोई भी बड़ा काम करने के लिए उसकी बेसिक चीज़ को हमें जानना होगा।
तो सबसे पहले आपको टाइपिंग जब भी करनी है तो स्टार्टिंग में आप सबसे पहले बेसिक लेसन को कंप्लीट करें। जो भी बेसिक लेसन है आपका उसकी प्रैक्टिस करें। जब वो आपका बेसिक लेसन बिल्कुल परफेक्ट हो जाए, बिल्कुल सही से आप प्रैक्टिस कर पाएँ, हर एक चीज़ आपके माइंड में सेट हो जाए, उसके बाद जो है आप बड़े-बड़े पैराग्राफ का इस्तेमाल करें। बड़े-बड़े पैराग्राफ को टाइपिंग करने की कोशिश करें और आप अपनी स्पीड को बढ़ाने की कोशिश करें। तो इस तरीके से दोस्तों यहाँ पर हम लोगों ने टाइपिंग स्पीड बढ़ाने के कुछ रूल्स देखे। अगर आप अपनी टाइपिंग स्पीड बढ़ाना चाहते हैं तो आप इस रूल को ज़रूर फॉलो करें। गारंटी है कि आप 1 हफ्ते के अंदर आप अपनी स्पीड को बढ़ा पाएंगे और बहुत ही अच्छे से टाइपिंग कर पाएंगे। इसी तरीके से आगे भी हम कई सारी वीडियो लाने वाले हैं जिसमें हम लोग हिंदी टाइप करना सीखेंगे। स्टार्टिंग से हम लोग बेसिक चीज़ से स्टार्ट करेंगे और लास्ट तक हम लोग सीखेंगे कि लास्ट तक अगर हमें हिंदी टाइपिंग करनी है, स्पीड बढ़ानी है, तो कौन-कौन से रूल हैं, किस तरीके से हम टाइप करेंगे ताकि हम हिंदी टाइप करना सीख जाएँ और अपनी स्पीड को भी बढ़ा पाएँ। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो आपको कैसी लगी ये हमें कमेंट में ज़रूर बताएं और अगर आप इस चैनल पे अभी नए हैं तो प्लीज़ आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। सब्सक्राइब करने के लिए नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उस बटन पे क्लिक करके बिल्कुल फ्री में आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और दोस्तों साथ ही साथ वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलिए। तो चलते हैं दोस्तों, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय फ्रेंड्स, हैव अ नाइस डे।